नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, गुरुप्रसाद मदन जी। तो चलिए हम गुरुप्रसाद मदन जी से बात करते हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी मीडिया जो चैनल है और उसके जो ये प्रोपराइटर साहब है मिस्टर आलम जी, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज के ज्वलंत प्रश्नों पे कुछ सवाल के उत्तर चाहे हैं। लगभग जब से ये उत्तर प्रदेश में ये माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, लगभग 7.5 वर्ष हो गए हैं। एनकाउंटर पर काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा पिछली सरकारों में भी एनकाउंटर होते थे, लेकिन जिस प्रकार से अब एनकाउंटर हो रहे हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं कि क्या एनकाउंटर सही है या गलत है? और एनकाउंटर ये जो किया गया, चाहे अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर और अभी हाल ही में जौनपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर काफ़ी हाईलाइटेड रहा। एनकाउंटर तो काफ़ी होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें बहुत कुछ इस बात को यानी खुलासा किया हुआ है। दूसरा, जो एक्ट्स हैं, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट्स हों, उनमें भी आपको बहुत से खुलासे मिलते हैं। ऐसे जो इनकाउंटर या जिन पे आज हल्ला गुल्ला या सवाल उठ रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के मातहत हमारे माननीय न्यायालयों द्वारा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि कानून किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, और चाहे कोई गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट की कोई शाखा हो। यानी कानून के मुताबिक लोगों को परीक्षण होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, और फिर उसके साथ उस व्यक्ति को अगर दोषी पाया जाए तो जो कानून परमिट करता है उस तरीके की उसे सजा दी जा सकती है। ये हमारे कानून की मंशा है, ये हमारे भारतीय संविधान की मंशा। उत्तर प्रदेश में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, उसके बाद आज लगभग 7 साल हो गए हैं और यूपी से बुलडोजर नीति शुरू हुआ था और यह बुलडोजर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश चला, जिसके बाद अभी हाल फिलहाल में अक्टूबर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर रोक लगाई है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे अब कि बुलडोजर नीति सही है या बुलडोजर नीति गलत है? कानून अपने हाथों में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। मैंने जैसा अभी कहा कि वो सब कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक कार्य होना चाहिए, और इसकी समीक्षा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करते हुए ये कहा इसीलिए कि बुलडोजर नीति जो है वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा। उन्होंने एक गाइडलाइन दिया कि किसी भी कानून का, किसी की भी हो, हमारी हो, आपकी हो या किसी पार्टी की भी हो, ये कानून किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और बुलडोजर नीति के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको भी इस तरह के कार्य करने के पहले कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने इसको रोक लगा दी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, किसी एक विशेष जाति का अगर कोई है तो सबसे पहले उसका बुलडोजर से घर गिरा दिया जा रहा है, फिर बाद में फैसला किया जा रहा है। मैं आपको इस बारे में इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि ना तो किसी का घर गिराया जाए और ना किसी के जीवन को अपने हाथों से ले लिया जाए। इसलिए उसके परीक्षण का मौका दिया जाना चाहिए ताकि उसके साथ न्याय हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए, बात करने के लिए। देखते रहिए हिंदी टाइम्स वेब न्यूज़।